सहायक भाई बहनों को सादर नमस्कार। साथियों, आज कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। साथियों, जो साथी धाड़ धाड़ कर यह चिल्ला रहे थे कि एडॉप्ट प्रक्रिया में सारे साथी शामिल होंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब सारे ही साथियों को सरकार शामिल कर रही थी, तो फिर सरकार ने यह पात्र अपात्र 3 संतान 40 और 5 छूट वर्ष 45 का फार्मूला लगाने की जरूरत ही कहां पड़ी। साथियों, यह बहुत बड़ा मुद्दा था। आज मैं आपको बता देता हूं, अगर इससे मुद्दे पर संगठन संज्ञान नहीं लेता तो कितनी बड़ी संख्या में हमारे साथी बाहर हो रहे थे, इसका आकलन वे साथी खुद कर चुके हैं। उनके मेरे पास बड़ी संख्या में फोन भी आ चुके हैं कि भाई साहब हमारे सामने समस्या है, हमारे सामने समस्या है। एक गुमराह करने की बात चल रही थी। हम जब भी कुछ बात कह रहे थे, हमारे साथी हमें कह रहे थे यह ओवरेज है, ये एडॉप्ट की प्रक्रिया रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, सिरोही में सीएम साहब के सामने मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि साहब आप एडॉप्ट की प्रक्रिया को अति शीघ्र आरंभ करवाइए। और माननीय विधायक संयम जी से मैंने उस समय कहा था कि भाई साहब हमारी ये एडॉप्ट की प्रक्रिया कब तक आरंभ हो जाएगी, तो उन्होंने उस दिन मुझे यह बताया था कि 20 तारीख के आसपास आपकी एडॉप्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। साथियों, सिरोही के पंचायत सहायकों से आप पूछ लेना, उसके लिए मैंने सिरोही में जब अभी सभा हुई थी उसमें माननीय विधायक जी को धन्यवाद भी दिया था। कभी भी हमारा एडॉप्ट की प्रक्रिया को रोकने का मकसद नहीं रहा, लेकिन साथियों, यह पात्र अपात्र 3 संतान आदि जो ये समस्याएं हैं, यह समस्या सारी सिर्फ पंचायत सहायकों के ही सामने है। क्योंकि पैरा टीचर शिक्षा कर्मी, कई साथी कहते हैं पैरा टीचर शिक्षा कर्मी तो 45, 55, 50, 52, 58 के हो गए, लेकिन जिस समय वह लगे थे उस समय वो एज में थी। सिर्फ पंचायत सहायक ही ऐसे संविदा कर्मी हैं जो बड़ी संख्या में जब पंचायत सहायक बने थे उस समय भी एज में नहीं थे, और वह साथी घर जाने की कगार पर पहुंच गए थे, और उनको घर पहुंचाने का ठेका भी हमारे कुछ साथियों ने ले लिया था। लेकिन संगठन ने मजबूती से उनकी बात रखी, और उसके सकारात्मक परिणाम भी उन साथियों को जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैं पुराना इतिहास किसी भी हालत में दोहराना नहीं चाहता था। इसलिए साथियों, समय समय पे हमने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया और उसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। साथियों, माननीय शमशेर भालू खान जी जो संविदा कर्मियों का आंदोलन लड़ रहे हैं, अभी जयपुर में 24 तारीख को उनकी रैली थी, मैं वहां पे पहुंचा। मैंने उनसे निवेदन भी किया कि भाई साहब, उम्र संतान संबंधी जो समस्या है वह काफी बड़ी संख्या में समस्या है, इसका भी कुछ ना कुछ समाधान जरूर होना चाहिए। हम हमारे हिसाब से तो कर ही रहे हैं, आप भी इसको अपनी मांग में शामिल करवाइए। एक जो मानदेय है उसको हमें पे स्केल में शामिल करवाना है, क्योंकि हमारी मांग नियमितीकरण की थी, मानदेय की नहीं थी। और साथियों, मुझे खुशी है कि बिना हिचके शमशेर जी ने आज हमारी मांग को प्रमुखता से सरकार के सामने रखा, और सरकार ने उसमें रिलैक्सेशन देने का प्रस्ताव है वह माना भी है। मुझे कुछ साथी फोन कर रहे हैं कि अगर आपको जाना था तो आप सब पूरे संगठन को आह्वान करके जाते। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से संगठन में एक ऐसे साथी सक्रिय हो गए हैं जो मुझे खुद को और मेरे साथियों को विलेन साबित करने में लग गए हैं। वो मुझे ही अयोग्य बताने लग गए हैं। देखो कमाल की बात। साथियों, मैं आपको बता दूं, जिस समय मैं लगा था 41 साल और कुछ महीने का था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पंचायत सहायक जिस समय बने थे उस समय 41 साल और कुछ महीने का मैं था, लेकिन उस समय मुझे 40 और 5 45 साल की जो एससी और एसटी को छूट मिलती है वह छूट थी। 45 साल तक तो मुझे उस समय कोई समस्या ही नहीं थी, और यह मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि सरकार जो संविदा कर्मी जिस समय लगा था उनको छूट हर हालत में दे रही थी, मुझे भी पता था। लेकिन साथियों, जो बड़ी संख्या में साथी लगे थे उस समय भी ओवरेज थे। अगर उनका भी हमारे कुछ प्रयासों से भला हो जाता है तो इसमें बुराई की कोई बात नहीं है। उन्होंने भी आखिर हमारा 15 साल साथ दिया है। ग्रुपों में कई साथी
बुड्ढे बुड्ढे चिल्लाते हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है। अरे बुड्ढे हमारे घर में हमारे माता पिता भी हैं, बुड्ढों का सम्मान करना सीखिए। अगर वह आदमी, चलो सरकार उनको नियमित ना करे, लेकिन कम से कम एडॉप्ट की प्रक्रिया में डाल दे, तो भाइयों आपको क्या नुकसान है। संगठन का ये दायित्व होता है कि वो सबको साथ लेके चले, और यही साथियों मैंने किया है। इसी कारण से शमशेर जी की रैली में मैं सारे संघ को आह्वान नहीं कर सका, क्योंकि मुझे पता था जैसे ही मैं आह्वान करूंगा मेरे कुछ साथी उल्टा मैसेज डालेंगे और मुझे ही विलियन साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथियों मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संयुक्त मोर्चा को, जिसने पंचायत सहायकों की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया और सरकार तक हमारी बात को भी पहुंचाया, बिना पंचायत सहायकों के पहुंचे भी। मैं उनके पास गया। मेरा उद्देश्य उनके पास मंच पर जाकर नेतागिरी करना नहीं था और मंच पर जाकर लंबे चौड़े भाषण देना नहीं था। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मेरे भाइयों की समस्या को भी संयुक्त मोर्चा अपने अधिकार मांग पत्र में शामिल करे, ताकि मेरे भाई बहनों की जो समस्या है उसका भी समाधान हो। और मुझे खुशी है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संयुक्त मोर्चा का, जिसने बिना हमारे गए भी, सिर्फ मैं और मेरे कुछ साथी पहुंचे, फिर भी हमारी मांग को अपने मांग पत्र में रखा और सरकार के सामने प्रमुखता से रखा। साथियों मैं आपको बता दूं कि एज फैक्टर की समस्या सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत सहायकों के सामने ही है। अगर किसी भाई के कोई गलतफहमी दिमाग में है तो वह निकाल देना कि सभी का एडॉप्ट हो रहा है। जो चिल्ला रहे थे ना धाड़ धाड़ कर कि सभी का एडॉप्ट हो रहा है, सभी का एडॉप्टेशन हो रहा है, उनको मैं बता देना चाहता हूं, अगर सरकार सभी का एडॉप्टेशन करती तो यह संविदा कर्मी पागल नहीं है। आज सभी भाई कह रहे हैं कि सरकार बजट में नियमितीकरण करेगी, अनुभव को जोड़ा जाएगा बाद में, लेकिन वर्तमान में जो आदेश निकले हैं उनमें आपका अनुभव शून्य है। और अगर अनुभव शून्य होगा और मानदेय की जगह अगर हमें पे ग्रेड नहीं मिली तो भविष्य में सरकार क्या करेगी, सरकार आएगी कि नहीं आएगी, कि भविष्य में क्या होगा, इसको किसने देखा है। कई मेरे साथी कह रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा संगठन है, हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। तो मैं उन साथियों को कह देना चाहता हूं कि जब 14 तारीख को शहीद स्मारक में शाम को जेल भरो आंदोलन कर रहे थे तो मात्र 77 आदमी बचे थे। बड़ा होने से बड़ा नहीं होता है, बड़ा होने के लिए संख्या को दिखाना भी पड़ता है। खैर मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा, मैं तो सिर्फ इतना उन साथियों को बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे थोड़े से प्रयास से जो साथी उम्र में या अन्य किसी परेशानी से बाहर हो रहे हैं, अगर उनका भला हो जाता है तो संगठन का साथ दीजिए। मैं सभी साथियों को विश्वास दिला के चलता हूं कि संगठन हर पंचायत सहायक को संविदा सेवा रूल्स में जरूर डलवाएगा। नियमितीकरण की प्रक्रिया के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वह किस तरह लड़नी पड़ेगी इसके ऊपर सभी भाई मनन जरूर कर ले। जब इतने संविदा कर्मी एक साथ इकट्ठे हो गए हैं और सरकार उनकी नहीं सुन रही है तो फिर हम अकेले उसी मांग को लेकर लड़ेंगे तो हमारी कितनी सुनवाई होगी, यह भी जरूर चिंता कर ले। साथियों मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा संगठन हर किसी के साथ चला जाए, लेकिन साथियों मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि आपके अधिकार छीनते रहें और हम चुपचाप बैठे देखते रहें। संयुक्त मोर्चा में मुझे अच्छे से पता है एक एक भाई अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, वो कोई राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन राजनीति हमारे संगठन में ज्यादा हो गई है, इसलिए ही हम सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। साथियों समय रहते हमें अब भी चेतना चाहिए और मैं तो यूं कह रहा हूं कि अपने अधिकार के लिए हमें सभी के साथ मिलकर संघर्ष करना चाहिए, तभी हमारी जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप सभी को ये लगता है कि हम अकेले भी इस लड़ाई को जीत लेंगे तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज जो संयुक्त मोर्चा संविदा संयुक्त मोर्चे ने जो हमारी मांग को सरकार के सामने रखा है, इसके लिए मैं सभी भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं और सभी पंचायत सहायक भाई बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आगामी नियमितीकरण के लिए जब भी संगठन आपको आह्वान करे आप तैयार रहें और जो भाई समस्याग्रस्त हैं या पात्र अपात्र की सूची में डल गए हैं वो बिल्कुल चिंता ना करें। आपकी बात को सरकार के सामने दमदार तरीके से रख दिया गया है, जल्द ही उसका समाधान होगा और आपको खुशियां मिलेंगी। जय हिंद, जय संगठन। प्रवीण जसरापुर, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ।